जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने अभी पिछले कुछ तकरीबन 1.5 महीने में कोई ख़ास काम नहीं किया, जस्ट रिवीजन की है या आपको प्रैक्टिस का टाइम दिया है मैंने तकरीबन 3-4 हफ़्ते। हमने फ़ॉर लूप्स की प्रैक्टिस की है और फिर अरेज़ का मैंने कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं, जिनकी आपने कुछ प्रैक्टिस कर ली होगी, वरना मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए और कोई क्वेश्चन आए हमें बताइएगा, फिर मैं सॉल्व करवा दूँगा। अभी मैं अरेज़ को सॉल्व नहीं करवाने लगा मज़ीद, बाद में बात करेंगे, आप प्रैक्टिस कर लें पहले। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा नया तो नहीं है क्योंकि प्रोग्रामिंग का 80% 70% आप सीख चुके हुए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सारे प्रोग्राम्स की तो अच्छी बात है और अच्छी हो जाएगी प्रोग्रामिंग। जितने प्रोग्राम पहले कर लिए उनको दोबारा ट्राई करें करने की, करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। कुछ हम और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, छोटे छोटे सिंटैक्स वाइज देखते हैं। अभी हमने फॉर लूप देखी है, तो सी प्लस प्लस के अंदर दो और लूप्स होती हैं। एक लूप होती है वाइल लूप और एक होती है डू वाइल लूप। आप लोग मेरी आवाज़ आ रही, राइट? कंफर्म करे कोई। आ रही है भाई, आ रही है। अच्छा, ओके। दो लूप्स और होती हैं, एक को वाइल लूप कहते हैं, एक को डू वाइल लूप कहते हैं। तो अगर आपको फॉर लूप की समझ आ गई है तो ये लूप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए और आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। डेवलपमेंट करते वक्त आप 90% फॉर लूप को इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभार आप वाइल या डू वाइल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने काम भी आप इनसे करेंगे वो सारे के सारे काम फॉर लूप से हो सकते हैं, पहली बात ये है। बट आपको पता होना चाहिए। और सम टाइम इन लूप्स को इस्तेमाल करना ज़्यादा इंट्यूटिव होता है। सम टाइम फॉर लूप थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन काम सारे एक लूप से हो सकते हैं। हम इन लूप्स को देखते हैं, वाइल लूप क्या है और डू वाइल लूप क्या है। फिर मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि जितने पहले प्रोग्राम किए हैं आपने लूप्स वाले उन सबको ट्राई करें, और जितने आपने फॉर लूप से किए हैं उन सबको ट्राई करें वाइल लूप से करने के लिए। और डू वाइल के मैंने एक दो प्रोग्राम नीचे दिए हैं, आपको आइडिया हो जाएगा डू वाइल कहाँ इस्तेमाल होती है। ज़्यादा मैंने भी प्रोग्राम नहीं डाले, बट यू विल हैव इनफ वर्क कि आप प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा जी, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ये क्यों मसला आ रहा है। चले, अच्छा अब मैं स्टार्ट करता हूँ। वाइल लूप क्या चीज़ है जी। जैसे आपने फॉर लूप देखी थी पहले, मैं फॉर लूप का सिंटैक्स रिपीट कर दूं। फॉर लूप में तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, जिसमें आपको वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, सेमीकोलन। फिर होती है कंडीशन, सेमीकोलन। फिर हमको उसके साथ ऑपरेटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं ताकि हमारे पास उस वेरिएबल की वैल्यू तब्दील होती रहे। और फिर ही अगर वैल्यू तब्दील नहीं करेंगे इस वेरिएबल की जिसमें कंडीशन है तो आपकी कंडीशन ब्रेक नहीं होगी। फॉर लूप ये हो गई। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप के अंदर यहाँ पे यानी जो इसकी बॉडी है वाइल लूप की, उस वाइल लूप की बॉडी में जिस तरह ये फॉर लूप की थी, ब्रैकेट्स थी और उसके बाद बॉडी बनती है इस तरह करके, इस तरह बॉडी बनाते हैं आप। इसको हम बॉडी कह सकते हैं फॉर लूप की, ठीक है। ये फॉर लूप की बॉडी थी। तो वाइल लूप की भी ऐसी ही बॉडी है, वाइल आएगा फिर यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे और वाइल लूप में सिर्फ यहाँ पे कंडीशन आती है, दैट्स ऑल। और फिर बॉडी होती है और ये चीज। तो जो भी कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी आप लूप के अंदर आ जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर आ जाएंगे जैसे फॉर लूप में था। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप से बाहर चले जाएंगे, सिंपल। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये इनिशियलाइजेशन और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ होगा। लाजमी बात है कि इनिशियलाइजेशन इस वाइल से बाहर होगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अब इस वाइल के अंदर करेंगे। अगर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, अपने उस वेरिएबल को तब्दील नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू ब्रेक नहीं होगी। लेट्स से अगर मैंने 5 नंबर्स को प्रिंट करना है तो मैं कहता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कहूंगा कि लूप चलती रहे जब तक मेरा जो है वो ए <5 रहता है, तब तक लूप चलती रहे। अंदर आके मैं कहता हूँ कि सी आउट कर दो और वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, वैल्यू इज, और ए को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैंने ये कोड, इतना कोड लिख दिया, इस कोड में कभी भी ये लूप ब्रेक नहीं होगी। और इसको हम कहते हैं इनफिनाइट लूप, इनफिनाइट लूप कहते हैं जब आपकी लूप कभी ब्रेक ना हो, इनफिनाइट। आपका प्रोग्राम चलता रहेगा और इवेंचुअली क्रैश कर जाएगा, इसे कहते हैं इनफिनाइट लूप। जैसी ऐसी लूप कि उसके अंदर जो लॉजिक लिखी है आपने, जो लॉजिक लिखी है वो लॉजिक कभी इस लूप को ब्रेक ही नहीं करेगी। अगर मैंने कहा 0 और लेस देन लिखा, अब आप इस लूप को चलाते रहें, हमेशा 0 <5, 0 <5, 0 <5, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। आप 1 साल 1 सदी बैठे रहें, ये कभी भी फॉल्स नहीं होने वाली। प्रोग्राम ही क्रैश करेगा जब वो इतनी दफा चला चला के उसका, उसकी मेमोरी आउट होना शुरू हो जाएगी तो वो क्रैश कर जाएगा। करना क्या होगा हमें, जो हमने इस वेरिएबल को कुछ करना है, जो भी करना है अपनी कंडीशन की बेस पे करना है, जैसे भी करना है वो हम लूप बंद होने से पहले यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने प्लस प्लस करना है इस केस में, वो मैं यहाँ कर लेते हैं। आसान है।
वही काम है, जो काम तीनों काम थे, पहला ही काम आप बाहर कर लेंगे इस तरह करके, कंडीशन यहाँ पे रहेगी, और जो तीसरा काम होता था वो आप लूप के इधर कर लेंगे, दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ सेम फॉर लूप की तरह ही है। अब मैं लूप को चलाऊंगा तो ये कैसे काम करेगा, यहाँ आएंगे, कंडीशन चेक होगी, क्या ए लेस देन 5 है, यस, अंदर आ जाएंगे, जो भी काम किया होगा, जितना कॉम्प्लेक्स मर्जी काम किया होगा वो काम चलेगा। और लूप बंद होने से पहले आपने यहाँ पे ए प्लस प्लस किया हुआ है, जिससे आपकी ए की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी 0 से 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर दोबारा ऊपर जाएगा कंडीशन में, कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेस देन 5 है, यस, अंदर आएंगे, सारा काम होगा, ए प्लस प्लस ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर आप इधर आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, 2 लेस देन 5, फिर इधर आएंगे 3 लेस देन 5, फिर ऊपर जाएंगे 4 लेस देन 5, फिर जब इसकी वैल्यू 5 होगी ऊपर जाएंगे 5 लेस देन 5, कंडीशन इज फॉल्स। जो ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आप इस वाइल लूप के अंदर नहीं आएंगे, बल्कि बाहर जो कुछ लिखा होगा वहां चले जाएंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज एंडिंग समथिंग, मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको हैंडल भी लगा लेते हैं ताकि हमें रिजल्ट थोड़ा सा रीडेबल नजर आए। अब मैं अगर इसको चलाता हूँ वाइल लूप को, सो आपके पास वैल्यूज आनी चाहिए, हेलो वर्ल्ड बाहर से आ गया, वैल्यू 0 1 2 3 4, और बाद में वो लूप के बाहर आके एंड हो गया। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन थोड़ी सी भी आ रही तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये फार लूप अगर आपको आती है फिर तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और अगर फार लूप अभी तक नहीं आती फिर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा अभी भी। कोई क्वेश्चन है, पूछिए प्लीज। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है, पूछिए, डरिए मत, पूछिए ताकि चीज क्लियर हो जाए। अहमद आपको समझ आएगी बात की? बोलिए अहमद, आपकी बात नहीं आ रही मुझे। अच्छा जी, ये हमारे पास फार लूप हो गई। अब हम बात करते हैं कि एक और लूप होती है, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होती है, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है, उसके अंदर डिफरेंस ये आता है कि आपके पास जो डू वाइल लूप होती है वो भी अगेन लूप है, लूप का मतलब ही आइट्रेशन है, रिपीट करना है। डू वाइल लूप में फर्क ये आता है कि डू का वर्ड आता है, फिर बॉडी स्टार्ट होती है यहाँ पे इस तरह करके, फिर बॉडी एंड होती है, और बॉडी एंड होने के बाद यहाँ वाइल की स्टेटमेंट आती है, और यहाँ पे कंडीशन आती है, और यहाँ पे सेमीकोलन आता है। पहले तो सिंटैक्स याद करना है आपने ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम आएगा आपका, वो इधर आएगा, डू वाइल के पास आएगा, कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही, वो इस बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आने के बाद अपना काम करेगा, सारा काम जो भी करना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर वापस चला जाएगा डू के पास, वापस आएगा, कंडीशन ट्रू हुई वापस चला जाएगा डू के पास, नीचे आएगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो आगे से आगे चला जाएगा, लूप को एंड कर देगा, बाहर चला जाएगा। तो काम वही है, रिपीट करना, काम वही है, रिपीट करना, बट फर्क ये है कि फॉर के अंदर तीनों हिस्से होते हैं इस तरह करके, वाइल के अंदर कंडीशन होती है यहाँ पे, और इधर भी कंडीशन होती है, कंडीशन के बेस पे काम चलता है, यहाँ भी कंडीशन के बेस पे काम चलता है, यहाँ भी कंडीशन है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंडीशन बॉडी के बाद है। कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉडी के बाद कंडीशन आ रही है, जो हमारे पास कंडीशन आ रही है, ठीक है, कंडीशन हमारी बॉडी के एंड पे आ रही है। और एक चीज आप और भी नोट कर सकते हैं कि इन दोनों केसेस में इट इज पॉसिबल कि आपकी फर्स्ट टाइम ही आपने इनिशियलाइज किया, कंडीशन दी, और कंडीशन फॉल्स हो जाए और फॉर लूप के अंदर ही ना आए आप। इधर भी हो सकता है कि आपकी ऐसी वैल्यू एक ही हुई कि कंडीशन के अंदर आई ना आप, कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन इस केस में चूंकि कंडीशन आखिर में चेक होनी है तो प्रोग्राम एक दफा लाजमी चलेगा, एक दफा लाजमी चलेगा, और आप यहाँ पे आके इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने आगे लूप चलानी है या नहीं चलानी। तो आपकी जो वैल्यू भी कंडीशन की होगी उसके मुताबिक काम चल जाएगा, ठीक है। सो सेम काम जो हमने ऊपर किया है, मैं अगर सिर्फ प्लस ही करना चाहता हूँ नंबर्स को तो मैं कहता हूँ 0 लेस देन, और यहाँ कहता हूँ सी आउट करो, और वैल्यू ऑफ वैल्यू इज, और यहाँ मैं ए को प्रिंट कर लेता हूँ इस तरह करके, और यहाँ पे मैं ए की वैल्यू प्लस प्लस कर देता हूँ, और यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ कि मेरे पास जो है वो ए क्या हो, लेस देन 5 हो। सो थोड़ा सा फर्क आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे चूंकि ए की वैल्यू 0 है, आप यहाँ पे आके प्रिंट करेंगे, ए की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी, ए प्लस प्लस करेंगे, ए 1 होगा। अब यहाँ पे 1 लेस देन 5 टेस्ट हो रहा है, ठीक है, बाकी केसेस में पहले 0 लेस देन 5 टेस्ट होता था क्योंकि बाहर से आप आते थे।
यहाँ पे चूंकि सारा चल के आ रहे हैं, ए के अंदर इंक्रीमेंट भी हो गया है, तो 1<5 टेस्ट हुआ है। ऊपर जाएंगे, फिर आपके पास 2 हो जाएगा, 2<5, फिर 3<5, फिर 4<5। फिर जब आप 4 यहाँ प्रिंट करेंगे और ये A5 हो जाएगा 5<5, तो लूप ब्रेक हो जाएगी और बाहर चले जाएंगे। तो ये है डू वाइल की सिंटैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की काम कैसे करती है। इस्तेमाल कैसे करना है वो तो प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। बट आप इसको इस ये काम कैसे करती है, तो आपको तीनों लूप्स का पता होना चाहिए, तीनों के साथ अपने हाथ साफ किया होना चाहिए। काम करते वक्त अगर सारे काम आपके फार से होते हैं तो फार से कर लें। सम टाइम आपको ये अच्छी लगेगी यूज करने में। सम टाइम जहाँ पे आपने एक तो मस्ट चलाना है और यूजर को कंट्रोल देना है कि वो डिसाइड करे कि वैल्यू क्या होगी, और उसकी बेस पे आपने लूप को चलाना या नहीं चलाना, तो वहां पे आप डू वाइल इस्तेमाल कर लेते हैं। और फार लूप में क्योंकि आप ये इस तरह चल रहे होते हैं, तो इसको काउंटर लूप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक काउंट तक चलाना होता है, आपने 5 दफा चलाओ, 10 दफा चलाओ। जबकि वाइल और डू वाइल के अंदर आप अपना डिसीजन कर सकते हैं कि मैंने नेक्स्ट टाइम लूप को चलाना कि नहीं चलाना, कभी भी ब्रेक कर सकते हैं लूप को। ठीक है, लूप को अपनी वैल्यू सेट कर दें तो आपकी लूप ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। दोबारा जो मैंने शुरू में कहा, सारे काम जितने काम भी आप वाइल से या डू वाइल से करते हैं, ये सारे काम फार से हो सकते हैं, सारे काम वाइल से भी हो सकते हैं, सारे काम डू वाइल से भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी एक ऐसा काम आ गया जो फार से नहीं हो सकता, उसके लिए मुझे वाइल यूज करने को, ऐसा कोई बात नहीं है। सारे के सारे काम आप किसी एक लूप से कर सकते हैं, और आपको किसी एक लूप के अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए, किसी एक लूप के अंदर आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको तीनों का पता होना चाहिए, ताकि आप जब आपको काम करते वक्त ज्यादा अच्छी लगे, यूज करते वक्त ज्यादा रेलिवेंट लगे, उसको आप यूज कर लें। ठीक है, और यही तीनों मोस्टली हर लैंग्वेज के अंदर लूप्स होती हैं, नाम भी यही होते हैं। थोड़ी बहुत कोई डिफरेंशिएशन आ जाती है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही रहता है लूप का। ठीक है, सो लेट मी रन दिस और चला के देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अगेन वही बात है, 0 1 2 3 4 और एंडिंग आपके पास रिजल्ट आ गया। जी मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका लूप्स के अंदर से, डू वाइल में से या वाइल लूप में से? और फार लूप पे तो हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं और प्रैक्टिस कर चुके हैं। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या मैं वाइल लूप के अंदर इफ एल्स लगा सकता हूँ यहाँ पे? बिल्कुल लगा सकते हैं। जहां पर भी आपको ये बॉडी नजर आती है, इसका मतलब कि आपने प्रोग्रामिंग करनी है, वो वाइल की हो फॉर की हो, आप यहाँ पे इफ एल्स लगाएं, दोबारा यहाँ पे फॉर लूप लगा लें अंदर आके। यू कैन राइट एनीथिंग जो प्रोग्रामिंग में करते हैं आप काम। तो ऐसे कुछ सोचना नहीं है कि पता नहीं वाइल लूप के अंदर यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, वही इफ एल्स सब कुछ लगा सकते हैं आप अपने काम। अरे को इस्तेमाल करना है वो भी कर सकते हैं, जो आपने सीखी है, अरे वाला काम सीखा है। सो कोई चीज बदली नहीं है। ठीक है, एक नया आपको टूल मिला है, एक नई पावर मिली है, उसके थ्रू आप अपना काम कैसे अचीव करेंगे वो लॉजिक आपने बिल्ड करनी है अपनी। ठीक है बच्चों, ओके। कोई क्वेश्चन है? प्रोग्राम जो आपने किए हैं पिछले प्रोग्राम्स के अंदर, कोई आप चीज चाह रहे हो मैं रिपीट कर दूं, कोई प्रोग्राम समझा दूं आपको दोबारा जो आपने ट्राई किया नहीं हुआ? कोई प्रोग्राम भी इट्स ओके, वो चाहे फॉर लूप का था या पहले का था। एनी प्रोग्राम जो आप समझते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा, उसकी लॉजिक नहीं बन पा रही, वो मुझे बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको हम एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए बात की उसकी। और यहाँ पे मैंने अरेज के प्रोग्राम अलहदा कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए परेशानी ना हो, अरेज को अलहदा कर दिए है। और बाकी फॉर लूप के प्रोग्राम ऊपर हैं, तकरीबन 19। और ये अरेज के हैं, इसमें मैंने कुछ नए भी ऐड किए हैं अभी। और अगर आपने अरेज की प्रैक्टिस नहीं की तो करते रहें। अब मैं जो 2 3 कंसेप्ट रह गए उन्हें कंप्लीट करूंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे और हमारी प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी। प्रोग्रामिंग में ज़्यादा और बातें हैं ही नहीं है। अगर अभी तक आपको प्रोग्रामिंग समझ नहीं आई और आपने ये प्रोग्राम नहीं किए तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आई, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। और एक चीज़ आपने सीख ली होगी कि अगर आपने एफर्ट पूरी की है और अभी भी आपको प्रोग्रामिंग समझ नहीं आई, तो प्रोग्राम कभी समझ नहीं आनी है आपको, ये समझ लें। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आ रही, अभी प्रॉब्लम हो रही है लॉजिक में, तो इसका सब एक ही मतलब है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की सही तरह से। इसका एक ही मतलब है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करता कि आपने मेहनत की हो और आपने इतना टाइम, मैंने जितना टाइम दिया उसमें आपने ट्राई भी की हो, प्रैक्टिस भी की हो, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही प्रोग्राम बनाने की, ये मैं इसमें मेरा इसमें यकीन नहीं है। तो अगर अभी भी आप स्ट्रगल करते हैं या भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, आपने सही तरह से ट्राई ही नहीं की प्रोग्राम को। तो या तो नेट से कॉपी कर लिया, या आपने टाइम गुजारा है, या मुझे झूठ बोला कि मैंने किया, तो यही इसकी रीजन होगी, और कोई रीजन हो नहीं सकती। आई एम 200% श्योर, अब जितने मर्जी नालायक हूँ, इस चीज़ में मुझे है ही नहीं, डाउट ही नहीं है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, यही एक रीजन होती है प्रोग्रामिंग ना आने की। ये मैं लिख रहे हैं कहीं पे।
फिर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, फिर बोल रहा हूँ कि दोबारा अगर अभी भी कंफ्यूजन, दोबारा शुरू से करें। चले जाएं पहले लेक्चर से, लेक्चर सुने, प्रैक्टिस करें, बैठे रहें, पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करें, लॉजिक बनाने की कोशिश करें। ना समझ आए, बहुत सारे प्रोग्राम मैंने वीडियोस में किए हुए हैं, उन प्रोग्राम्स को देखें मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर ट्राई करें। अगले दिन फिर ट्राई करें, हो जाए 4 दिन बाद दोबारा फिर ट्राई करें प्रोग्राम्स की। अगर आप ये इतने प्रोग्राम कर लेते हैं और ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई आ जाती हैं, तो यू कैन सी दैट कि यू नो प्रोग्रामिंग। फिर आगे सारा इसकी बुनियाद पे बनना है, सारा कुछ वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, सब कुछ इसकी बुनियाद पे होना है। अभी नहीं आया, आगे कुछ नहीं आना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आगे कुछ नहीं आपको आना। ना जावास्क्रिप्ट समझ आनी है आपको, ना कोई और चीज़ समझ आनी है, कुछ चीज़ समझ नहीं आनी, ये भूल जाएं। तो सब कुछ आपके अपने हाथ में है, ठीक है, बस। जी, फिर वापस आता हूँ। कोई क्वेश्चन है, कुछ चाहते हैं मुझसे, मुझे मैं रिपीट कर दूँ कुछ चीज़? कोई आप जो पहले आपने की है समझ नहीं आई, मैं ज़्यादा प्रोग्राम ऐड कर दूँ उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करूँ, कुछ चीज़ हम स्किप कर गए हैं आपके ख्याल में? हाँ, मुझे 2 लोगों के प्रोग्राम नहीं मिले। अगर मिले हैं या मैंने मिस कर दिया बता दीजिएगा। ना मुझे फहद का प्रोग्राम मिला है, ना मुझे जुनेद का प्रोग्राम मिला है। जुनेद तो चले भी गए हैं आके, अच्छा है अभी। ना अब दोनों को मुझे प्रोग्राम नहीं मिला, टेस्ट का नहीं मिला। सो मुझे समझ नहीं आई कि पूरे एक हफ्ते में आप कर नहीं पाए या आपने किया ही नहीं है, ट्राई नहीं किया, वट एवर। भाई टेस्ट का तो मैंने सेंड कर दिया था उस दिन ही। दोबारा सेंड कर दे बेटा, मुझे दोबारा व्हाट्सएप कर दें मुझे आप, ठीक जो है। आपने सेंड किया मैं देख लूंगा, कहीं मिस हो गया फिर मैसेज में। ठीक। ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन